वॉर ना एक बहुत ही ब्रूटल बिजनेस है। जो सैनिक वहां लड़ रहे होते हैं, सबसे मुश्किल हालातों में उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। वो खाली पेट या बिना गोलियों के लड़ाई नहीं कर सकते। बस यहीं पर सप्लाई चेन्स का काम आता है। समझो कि ये छुपी हुई लाइफलाइंस है। इन लाइंस के बिना सबसे बहादुर आर्मी भी टूट जाएगी। ये सप्लाई रूट्स ही तय करते हैं कि लड़ाई में टिके रहना है या हार का सामना करना है। इमेजिन करो, तुम एक टफ एक्सपेडिशन पर हो, घने जंगल में। तुम्हें खाना, पानी और टूल्स चाहिए होंगे वहां से निकलने के लिए। वॉर में ये 1000 गुना ज्यादा इंटेंस होता है। सैनिकों को जरूरी सामान का कांस्टेंट फ्लो चाहिए होता है। हम बात कर रहे हैं खाना, पानी, एम्यूनिशन, मेडिकल सप्लाईज और फ्यूल की। ये कोई लग्जरीज नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए बिल्कुल जरूरी चीजें हैं। इस सप्लाई चेन में रुकावट बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। इन सप्लाई लाइंस की इंपॉर्टेंस को जितना कहो कम है। ये किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की रियर की हड्डी होते हैं। तो वॉर में सप्लाई चेन आखिर होता क्या है? ये एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है। इसका पूरा मतलब है सही स्टफ सही लोगों तक, सही जगह पर और सही समय पर पहुंचाना। इस चेन में कई कड़ियां होती हैं। ये बहुत पीछे से शुरू होता है, शायद उन फैक्ट्रीज से जहां गोलियां बनती हैं या उन खेतों से जहां खाना उगता है। फिर इसमें सामान को स्टोर करना, पैक करना और उन्हें ट्रक्स, ट्रेन्स, जहाजों या प्लेन्स पर लोड करना शामिल होता है। आखिरी और अक्सर सबसे डेंजरस हिस्सा होता है उन्हें उन सैनिकों तक पहुंचाना जिन्हें इनकी सख्त जरूरत होती है। इस चेन का हर एक हिस्सा एक साथ बिल्कुल स्मूथली काम करना चाहिए, जैसे एक वेल ऑयल्ड मशीन। अगर उस चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो इस पर निर्भर सैनिकों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर हो सकते हैं। इंडिया ने भी अपने हिस्से के टफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं और हर एक में सप्लाई चेन्स ने मैसिव रोल निभाया है। चलो 1965 की वॉर को देखते हैं। टेरेन बहुत चैलेंजिंग था और कश्मीर जैसे एरियाज में फ्रंट लाइंस तक सप्लाईज पहुंचाने में इनक्रेडिबल एफर्ट लगा। सैनिक हाई एल्टीट्यूड्स पर लड़ रहे थे, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। उन पहाड़ों पर खाना, एम्यूनिशन और गर्म कपड़े पहुंचाना एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स कोर, जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, उन्होंने दिन रात काम किया। उन्होंने म्यूल्स, पोर्टर्स और जो भी व्हीकल्स उन ट्रेचरस रोड्स पर चल सकती थीं, उनका इस्तेमाल किया। 1999 की कारगिल वॉर एक और एक्सट्रीम टेस्ट थी। हमारे सैनिक इनक्रेडिबली हाई एल्टीट्यूड्स पर लड़ रहे थे, कुछ तो 15,000 फीट से भी ऊपर। हेलीकॉप्टर्स ने वाइटल रोल निभाया, डेयरिंग मिशंस पर उड़ान भरकर खाना, एम्यूनिशन और मेडिकल एड पहुंचाया। सेक्शन 4, द मॉडर्न एज। आज के वॉर टाइम सप्लाई रूट्स में टेक। मॉडर्न वॉरफेयर तेजी से बदल रहा है और उसे सपोर्ट करने वाले सप्लाई चेन्स भी। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में सोचो। एआई ये प्रिडिक्ट करने में मदद कर सकता है कि कहां कौन से सप्लाईज की जरूरत पड़ेगी, ग्राउंड पर मौजूद सैनिकों को इसका एहसास होने से भी पहले। फिर है जीपीएस और रियल टाइम ट्रैकिंग। अब जीपीएस के साथ हम शिपमेंट्स को हर कदम पर ट्रैक कर सकते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट भी बहुत बड़ा पार्ट निभाता है। ड्रोन्स तेजी से इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। वो तो मेडिसिन या स्पेयर पार्ट्स जैसे छोटे क्रिटिकल पैकेजेस सीधे आइसोलेटेड यूनिट्स तक डिलीवर कर सकते हैं। सेक्शन 5, बियॉन्ड द बैटल लाइंस। संकट में फंसे सिविलियंस के लिए मदद। वॉर सिर्फ सैनिकों के लिए टफ नहीं होती, बीच में फंसे सिविलियंस के लिए ये डेवास्टेटिंग होती है। घर तबाह हो जाते हैं, लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ता है और खाना, पानी और मेडिसिन जैसी बेसिक नेसेसिटीज गायब हो जाती है। यहीं पर ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई चेन्स काम आते हैं। ये स्पेशल सप्लाई लाइंस होती है जिन्हें अक्सर गवर्नमेंट्स, यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज चलाती है। उनका मिशन होता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तकलीफ झेल रहे आम लोगों तक लाइफ सेविंग एड पहुंचाना। इन ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई चेन्स को इमेंस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर मिलिट्री सप्लाई चेन्स जैसे ही डेंजरस एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करना पड़ता है। इंडिया की एक लंबी हिस्ट्री रही है अपने पड़ोसियों और दूसरे देशों की क्राइसिस के समय मदद करने की। इन ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई चेन्स का इंपैक्ट बहुत प्रोफाउंड होता है। सेक्शन 6,
टफ टेरेन, टफर चैलेंजेस, वॉर टाइम सप्लाईज के लिए रुकावटें। पीस टाइम में सप्लाई चेन चलाना ही काफी हार्ड होता है, उसे वॉर टाइम में करना, दैट्स अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ टफ। चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं और हर तरफ से आते हैं। सबसे पहले तो जियोग्राफी और वेदर। वॉर्स अक्सर डिफिकल्ट जगहों पर लड़ी जाती है, रगेड माउंटेन्स, डेंस जंगल्स, स्कॉचिंग डेजर्ट्स या फ्रीजिंग कोल्ड रीजन्स। रोड्स शायद टेरेबल हों या नॉन एग्जिस्टेंट। एनिमी फोर्सेस जानबूझकर तुम्हारी सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता है कि सप्लाईज काट देना आर्मी को कमजोर करने का पक्का तरीका है। इन लाइफ लाइंस को प्रोटेक्ट करना अपने आप में एक क्रिटिकल मिलिट्री ऑपरेशन बन जाता है। लॉजिस्टिक्स कितने इफेक्टिव हैं, इस पर टिकी होती है। उनकी इंपॉर्टेंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना।